ओके, हेलो फ्रेंड्स। तो फिर आज नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। लास्ट हाइब्रिडाइजेशन में ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पहले कर लिए थे, तो आज sp3 ही देखते हैं ओनली, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें 4 एग्जाम्पल देखेंगे, होने तो थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, ठीक है। CH4 इसका देखेंगे, NH3 का, H2O का, और एक होगा ये वाला, ठीक है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन का, इसका भी H प्लस का, इसको भी देख लो। ज़्यादातर इसको कंपटीशन एग्जाम ये तीनों अमोनिया वाटर और ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं, ठीक। तो पहले क्या बताया था मैंने, हाइब्रिडाइजेशन यदि आप लोग करोगे जैसे स्टार्ट, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए इसका जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बेस पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हुआ, तो ये 1s2 लिख लो, 2s2 और 2p कितना होगा, 2 ही होगा क्योंकि 6 है इसका, ठीक है। अब देखो ये तो इनर मोस्ट हो गया। अब इसका ग्राउंड स्टेज बनाओ, जो आपको sp और sp दोनों को मर्ज कर दिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो पहले उसको देखना, उसके बाद इसको देखना, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो ग्राउंड स्टेट में इसको नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इनर मोस्ट ऑर्बिटल है। इनर मोस्ट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, तो उसमें भाग नहीं लेता। तो जो जिसको भी हमको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाना है उसको ही यहाँ पे ब्लॉक को बनाते हैं, ठीक है। तो पहले फिल कर लो, 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, अब इसको एक्साइटेड लेवल में ले जाने का ज़रूरत है कि नहीं है। CH4 में देखो H 4 हाइड्रोजन है इसके पास, 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या होगा, उसको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली यहाँ पे होना चाहिए, तभी वो जाके क्या होगा, उसमें अटैच होगा, बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। अब एक्साइटेड लेवल में क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा किस में चला जाएगा, इसमें 2pz में, 2pz बोलते हैं ना इसको। क्लास में वीडियो देख लेना केमिकल बॉन्डिंग वाला जैसा भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे जुड़ेगा, इसका लोन पेयर कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने, तो कार्बन को कितना ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ना इसमें, तो कितने चाहिए, इसको 4 चाहिए, कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन उससे जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन होता है ना, इसका एक हाइड्रोजन होगा, इसका एक हाइड्रोजन, देखो 4 हाइड्रोजन होगा। ये लूज डॉट बना रहा हूँ फिर से मैं, ये वाला, ठीक है। तो क्या करेगा, ये इससे शेयर करेगा, ये इससे शेयर करेगा, ये वाला इससे और ये वाला इससे, तो बन गया ना CH4 यहाँ पे। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये सेम चीज़ यही होगा, जो हाइड्रोजन होगा ना ये वाला, देखो तभी तो हमको अनपेयर्ड चाहिए ना, तभी तो ये हाइड्रोजन आकर अटैच करेगा। तो ये ऊपर गया, एक्साइटेड लेवल में क्या हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है, ये वाला। अब ये एक्साइटेड लेवल सिर्फ कार्बन का है, मतलब कार्बन का ही है, ठीक है। अब ये अनपेयर्ड हुआ, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन हुआ आपका, ये वाला, ये जो डॉटेड बना रहा हूँ ना, ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, पूरा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन का क्या होगा, देखो ये वाला, अब ये एक हाइड्रोजन इससे आकर अटैच करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें करेंगे आप हाइब्रिड में, ठीक है। मतलब CH4 है तो ऐसे बना सकते हो आप लोग हाइब्रिड मॉलिक्यूल लिख लो, ठीक है। इसी को ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, CH4 मॉलिक्यूल लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे, देखो ये वाला सेम चीज़, तो यहाँ पे सीधा लिए, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दो, यही वाला हाइड्रोजन है जो हम लोग जोड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगा इधर, इसमें भी एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसमें भी एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। तो देखो S का 1 पार्टिसिपेट हुआ है, P का 3 पार्टिसिपेट हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। आई होप ये समझ आया होगा आप लोग को, ठीक है। ये वाला हो गया। अब इसका शेप बनाते हैं, ठीक है, मतलब ये कौन से फॉर्म में शेप होगा, इसका ज्योमेट्री एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो अब बीच में देखो यहाँ पे कार्बन को रख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर में क्या रख रहा हूँ, हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पे एक और हाइड्रोजन, ये सब बॉन्डिंग वही है, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, चलो इसको बताया था मैं आप लोग को, ठीक है। अब ये क्या बना रहा हूँ सोच रहे होगे आप लोग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये होता है ना, ये होता है अबव द प्लेन, ये जो सॉलिड लाइन होता है अबव द प्लेन, यहीं पे समझा दे रहा हूँ ताकि इसके बारे में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे ना, स्टीरियो केमिस्ट्री में, तब इसको प्रॉपरली डिटेल करेंगे, ठीक है।
अब ये होता है बिलो द प्लेन। अब ये सब क्या होता है, अभी मॉडल बना के दिखाता हूँ, ठीक है। बिलो द प्लेन हो गया, इस टाइप से हाइड्रोजन इसमें अरेंज होता है, ठीक है। जब इसको अब इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ना इसमें 109.5 डिग्री होता है इसमें, ठीक है, 5 डिग्री। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है, या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जो भी बोलो आप लोग, ठीक है। अब इसको देखो बिलो द प्लेन अबव द प्लेन कैसे बनाएंगे, अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये वाला कार्बन हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऊपर में डाला ये वाला, ठीक है, यहीं पे करके दिखाता हूँ। देखो ये वाला साइड वाला हो गया आपका, ठीक है, और जो सॉलिड लाइन वाला होगा ये ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, ये वाला नीचे। अब जो एक बच्चा ना वो पीछे की ओर जाता है, ऐसे पीछे की ओर, ये दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। तो अभी ये पकड़ ठीक से नहीं पकड़ा रहा है, कोई नहीं, लेकिन बनाने की कोशिश करता हूँ इसको, ठीक है। ये वाला ये हुआ इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इनके बीच का जो एंगल होगा ना सबका सब, देखो एक आपको नहीं दिखने वाला है यहाँ पे, कैसे भी करो तो ये 3 ही आपको दिखे। एक जो होगा पीछे होगा ना, इसको बोलते हैं बिलो द प्लेन, ये वाला डॉटेड लाइन, ठीक है। अबव द प्लेन तो सीधा है, ये प्लेन है मान लो, तो ये क्या, और अबव द प्लेन, प्लेन के सामने में ये, ठीक है, तो ये प्लेन अबव द प्लेन हो जाएगा ये। तो ये होगा आपका क्या, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। अब अगला देखते हैं इसका NH3 का, ठीक है, बॉन्ड एंगल और इसका शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है आप लोग। ये वो आपका CH4 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि इसका CH3 का, CH3 सेम चीज़ें लिखना चालू कर दो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3 होगा, ठीक है। तो फिर से अब इसका ग्राउंड लिखो, ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, ठीक है, इसको नहीं बना रहा हूँ, ठीक, क्यों नहीं बना रहा हूँ, इनरमोस्ट ट्रांजिशन हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। अब यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 यहाँ कर दिया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अब अमोनिया के लिए 3 हाइड्रोजन है कि नहीं आपके पास, ये वाला, जैसे फिर से बता रहा हूँ आपको, देखो इसके पास क्या होता है, 3 लोन पेयर है, लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर है, प्रीवियस वीडियो देखो उसमें बताया हूँ लीस्ट डॉट वाला, ठीक है। तो इसमें देखो ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कितना और चाहिए हमको, इसका देखो 2 और कितना होगा 7 होगा, तो हमको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे और कितना चाहिए, 5 हो गए, तो हमको कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ ये, ठीक है। अब इसको ऐसे कर देता हूँ मैं इस टाइप से, तो बनाने में थोड़ा आसानी होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, कहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा। अब यहाँ पे देखो ये 2 होता है ना, ये वाला, इसी को बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट थोड़ी ना किया ये, ठीक है। बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग बोलो, या फिर एक और बोलते हैं इसको लोन पेयर, लोन पेयर, ठीक है। ये लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे, देखो कैसे करेगा। अब इसको एक्साइटेड लेवल में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 3 है, तो ये 3 हाइड्रोजन आकर इसे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, हाइब्रिड NH3 लिख लो या मॉलिक्यूल लिख लो, ठीक है, मॉलिक्यूल, इसका NH3 दोनों लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये क्या होगा, इसका लोन पेयर LP, ये होगा ना लोन पेयर, क्योंकि बॉन्डिंग देखो ना यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे बचा हुआ है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, यहाँ बचा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोनों पार्टिसिपेट होगा हाइब्रिडाइजेशन में। और इसको बोलते हैं, ये वाला जो बॉन्डिंग बना है इसलिए इसको बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर, बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब एक एक से जोड़ दो हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन जुड़ गया। S का 1 होगा और P का 3 हो गए, देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये होगा, समझ गए आप लोग अब, ठीक है। अब इसका शेप बनाते हैं, देखो शेप में अंतर मतलब डिफरेंस होगा इसमें, ठीक है। बाकी यहाँ से यहाँ तक तो सेम होता है। यहाँ पे देखना ग्राउंड स्टेट के बाद कि एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है या नहीं ले जाना है, यही इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, ठीक है। यदि इसको एक्साइटेड में ले जाओगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट के बाद थोड़ा सोचना कि क्या इसको ज़रूरत है, कितना अनपेड चाहिए हमको यहाँ पे, और क्या इनपेड है या नहीं है। यदि नहीं है तो एक्साइट करो, और यदि है तो क्या करना होगा, कितना लोन पेयर वहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो होना क्या चाहिए, टेट्राहेड्रल, यहाँ पे लोन पेयर को ऐसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ये लोन पेयर हो गया। अब ये वाला हो गया आपका, एक हाइड्रोजन जुड़ा है और इससे सॉलिड लाइन, ये हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। अब इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा, देखो कैसे होगा, ठीक है। इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है क्या होगा, 10, क्या अमोनिया है ना, तो 107, ठीक है, 107 डिग्री। ये हो गया इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। अभी मॉडल बनाऊंगा, ठीक है।
ट्राइगोनल पिरामिडल या पिरामिडल भी बोलते हैं, ठीक है, पिरामिडल। तो अमोनिया का क्या शेप होगा? पिरामिडल। अब इसको देखो वो कैसे बन रहा है शेप, दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये रेड वाला देख लेता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया? लोन पेयर हो गया। अब ये देखो सेम चीज़, जैसे टेट्राहेड्रल होना क्या चाहिए? टेट्राहेड्रल होना चाहिए ये, ठीक है। ऐसा टेट्राहेड्रल ही होगा ना, टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन ऊपर क्या है? लोन पेयर है, ठीक है। अब इसमें होता क्या? देखो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इसके बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्सन होता है इसमें, ठीक है। ये हो गया लोन पेयर, ये हो गया बॉन्ड पेयर, इसके बीच में रिपल्सन होगा। ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसके बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा? ये ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नीचे खसकने लगता है, मतलब 109 हो गया, 109 से थोड़ा कम हो जाएगा। इसको अब हटा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ये वाला। अब ये बॉन्ड एंगल थोड़ा मर्ज हो गया, कम हो गया, कम हुआ ना बॉन्ड एंगल, देख रहे होगे अच्छे से। क्यों होगा कम? क्योंकि लोन पेयर इसको रिपल करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि मैं नीचे हाथ रखूँगा तो नीचे एक ट्रायंगल बनेगा, 1 2 3 और ये वापस मिलेगा, ठीक है। 1 2 3 के बाद बना गया, ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, इधर की ओर बन रहा है और इधर की ओर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल इधर पीछे, मतलब 4 फेस बन रहे हैं इसके ट्रायंगल के। तो क्या हो जाएगा? पिरामिडल के जैसे तो दिख रहा है ये, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं पिरामिडल शेप, ठीक है। ये वाला मैं बोल क्या रहा था, ये वाला दोनों आपस में रिपल करेगा, ठीक है। ये लोन पेयर और ये है बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये क्या होगा? रिपल्सन होगा दोनों के बीच में, इसमें भी रिपल्सन होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड थोड़ा इधर खस के, मतलब इधर की ओर मूव करेगा ना, तो क्या हो जाएगा? 1095 डिग्री से कितने में चला जाता है? ये चला जाएगा 107 डिग्री में। देखो इसमें डिक्रीज हो रहा है बॉन्ड एंगल, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हो रहा है? ड्यू टू द वन लोन पेयर प्रेजेंट, ठीक है। ये वाला चीज़ हो गया। आई होप ये वाला समझ आया होगा आप लोग को, नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं वाटर का। ये वाला, ठीक है। वाटर में भी देखो, अब इसमें देखो इधर हाइड्रोजन है तो इधर पहले लिए ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये रिप्रेजेंट होता है वाटर का, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं लिखते इसको, ठीक, कंफ्यूज मत होना। तो इसमें क्या करोगे? सेंट्रल मेटल एटम का यूज़ करोगे, ऑक्सीजन का। इसका होता है 8, लिखते चले जाओ, अब तो एक्सपर्ट हो गए होगे आप। 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा इसमें, ठीक है। 2p4 तो 6 तो 8, ठीक है। ये वाला हो गया। फिर इसको ग्राउंड स्टेट में ले चलो, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना, गलत नहीं होगा। ये 1 2 हो गया, 1 2 3 और 4, ऐसे ही उनके रूल ही फॉलो करना, ठीक है। इधर नहीं तो गलती हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, ठीक है। बोला ना ग्राउंड स्टेट लिखने के बाद थोड़ा सा सोचना है इसको, ठीक है। क्या इसको एक्साइट लेवल में ले जाने की ज़रूरत है? ऑक्सीजन है यहाँ पे, दो एक ही ऑक्सीजन है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला देखो सेम चीज़ फिर इसके साथ करके दिखाता हूँ मैं। 6 लोन पेयर हो गया, ठीक है। और देखो अब 2 लोन पेयर है, इसको सॉरी इसको 2 चाहिए ना, इसको 2 चाहिए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ठीक है दोनों सब बना देता हूँ। एक ये वाला किसका होगा? एक हाइड्रोजन का इधर हो जाएगा और एक हाइड्रोजन का इधर हो जाएगा, मतलब H2 जुड़ता है ना। हालांकि ये बॉन्ड बनेगा, अलग चीज़ है वो, लेकिन समझाने के लिए से बता दे रहा हूँ। ये इसे पार्टिसिपेट करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये चीज़। अब ये इसके लिए 2 चाहिए तो 2 अवेलेबल है, एक्साइटेड स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो किस में ले जाओगे? हाइब्रिड H2O, ठीक है। सीधा लिख लो हाइब्रिड H2O या हाइब्रिड मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। तो इसको सेम रहेगा ये, ठीक है। अब इसमें भी देखो यहाँ भी लोन पेयर है, बाकी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा? एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा? एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लोन पेयर प्रेजेंट हुए? 2 लोन पेयर हुए, ठीक है। इसका एक लोन पेयर, इसका एक लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन। तो देखो अब S का 1 मिला है और P का तो 3, 1 2 3 हुआ, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ठीक है। अब इसका एक शेप बनाते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, होना क्या चाहिए? देखो टेट्राहाइड्रल होना चाहिए, क्योंकि 4 है ना इसमें। देखो sp3 मतलब क्या हुआ? sp3 sp3 का एग्जांपल हुआ ना। sp3 का मतलब क्या? टेट्राहाइड्रल होना चाहिए, बट नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर की वजह से इसके शेप में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो चलो इसी करके देखते हैं इसको, ठीक है। ये वाला हो गया और एक लोन पेयर, चलो जैसे टेट्राहाइड्रल बनाते हैं वैसे ही बना रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ये हो गया लोन पेयर। अब एक हाइड्रोजन होगा ऐसे, अभी तक जैसे बना रहा था वैसे ही बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आए आप लोग को। ये वाला हो गया, होना चाहिए टेट्राहाइड्रल, लेकिन क्या होगा?
चेंज होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे चेंज होगा। अब देखो ये लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर है, और इसको क्या बताया था, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है। बॉन्ड पेयर बॉलिंग पॉइंट नहीं समझना होगा, ठीक है। ये हो गया, तो इसके बीच में रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्सन होता है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो अब ये देखो, अब ये भी आपस में रिपल्ट करेगा, सब में होगा इसी, ठीक है। इधर भी होगा और इधर भी होगा, चारों जगह में रिपल्सन होगा, ठीक है। ये रिपल्सन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस रिपल्सन से क्या होगा, देखो अब रिपल्सन से क्या हो जाएगा, ये भी इसको ढकेलेगा इधर, ये भी इसको इधर ढकेलेगा। तो जो पहले क्या था, रुको एक मिनट मॉडल फिर दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला लोन पेयर ये वाला, ठीक है। सेम टेट्राहेड्रल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। जैसे भी देख लेना, टेट्राहेड्रल है, मान लो ये दो लोन पेयर है, ठीक है। ये दो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन हो गया ऐसे, इसके और इसके बीच में, इसके मतलब ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर होगा, लोन पेयर से तो रिपल करेगा ही, रिपल्सन होगा ज़्यादा इसके बीच में। ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर को भी रिपल करेगा। ये जब इधर आएगा तो ये इधर खसकेगा कि नहीं, खसकेगा ना। वैसे इधर वाले के साथ भी होगा। इसका बॉन्ड एंगल देखो, अब हो जाएगा ऐसे, कैसे हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। तो इसको देखो, ऐसे देख रहे हो तो क्या दिख रहा है, वी दिख रहा है, इसलिए इसको वी शेप होगा और एक एंगुलर शेप बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो इसका जो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 104.5 डिग्री, ठीक है, याद रखना। बॉन्ड एंगल हो गया और शेप ज्योमेट्री हो गया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में हो या कंपटीशन एग्जाम में हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको वी शेप, ठीक है, वी शेप बोलो, और एंगुलर शेप, ठीक है, ये वाला, ये हो गया। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अमोनियम वाटर एंड वन मोर थिंग इज हाइड्रोनियम आयन, इसको भी देखते हैं, ख़त्म करते हैं इसको भी, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं आता तो कमेंट करके बिल्कुल पूछा करो, ठीक है। ये तब होगा जब पूरा वीडियो देखोगे, ठीक है। H3O प्लस हो रहा है, ठीक है। तो सब इसके लिए देखो थोड़ा सा क्या करना आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इसमें, ठीक है। 8 होता है, ठीक। 8 के बाद क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p4, ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक। नॉर्मल ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे देखो एक प्लस है, ठीक है। तो इस प्लस चार्ज को, इस प्लस चार्ज को भी तो मतलब यहाँ पे देखना पड़ेगा ना। तो प्लस चार्ज होगा तो ऑक्सीजन प्लस, ठीक है। प्लस चार्ज का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका लिखते हैं, क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो 8 ही होगा, 8 नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, ठीक है। तो 1s2 2s2 और 2p3 हुआ ना। अब इसका ग्राउंड स्टेट लिखो, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इनर मोस्ट काम नहीं आएगा, ये तो दो बार फिल वही है, ठीक है। अब देखो, अब क्या इसको एक्साइटेड टेंशन में ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इसको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ग्राउंड स्टेट में हो गया। और देखो ऑक्सीजन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन है ना भाई, 3 है ना, 3 होगा तो क्या हो जाएगा, सीधा इससे 3 हाइड्रोजन ला के जोड़ दो, एक्साइटेड में मत ले जाना, ठीक है। तो इसमें कैसे लिख दोगे, H3O प्लस, हाइब्रिड बोलना, ठीक है, हाइब्रिड। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। देखो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अब लोन आपको आप समझ चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। यदि एक लोन पेयर होगा तो कौन सा शेप आएगा बताओ। देखो इसका भी ऐसे ये P3 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका भी, ठीक है। हो सकता है 12 में काम ना है लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में और बीटेक के सिलेबस में भी दिया हुआ है इसको, ठीक है, इसलिए इसको कवर किया मैं भी। अब इसका शेप देखते क्या होता है। एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर है और टेट्राहेड्रल, एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो देख ही लियो। इसका शेप कितना था, अमोनिया के जैसा था, पिरामिडल होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हो गया आपका, ठीक है। एक यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर बना दो, ये बिलो द प्लेन और ये अबव द प्लेन, ठीक है। ये वाला अबव द प्लेन होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस चार्ज भी लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बीच सेम होगा। अमोनिया का क्या था 107 डिग्री था तो इसका भी 107 डिग्री होगा और पिरामिडल शेप होगा, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, यहाँ पे
ये वाले पोर्शन में, ठीक है, ये दोनों में। पहले क्या लिखोगे आप लोग, नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना वो लिखोगे। उसके बाद देखो यह माइनस दिया है या प्लस दिया है, माइनस दिया होता तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते, प्लस दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया वहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें ग्राउंड स्टेट में क्या हो रहा है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 3 हाइड्रोजन को ला के जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं और आगे sp3d ऑर्बिटल में देखेंगे, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।